नमस्कार। मेरा नाम दीपा है, सह शिक्षिका श्री सिद्धरामेश्वर प्रौढ़शाला चिकजाजूर ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ तालुक चित्रदुर्ग जिला। तो बच्चों, आप सबको 10वीं कक्षा के सबको मेरी क्लास में आने के लिए स्वागत है। तो आइए शुरू करेंगे। आज का पाठ है पाठ 16 बाल शक्ति। तो कवि का नाम है जगतराम आर्य। तो हम जगतराम आर्य के एक प्रश्न के साथ इसे शुरू करेंगे। जगतराम आर्य का जन्म, मौत, मृत्यु कब हुई? जन्म 16 दिसंबर सन 1910 में हुआ। मृत्यु 4 अगस्त सन 1993 में हुआ। तो क्योंकि हम बाल शक्ति इस पाठ को करने जा रहे हैं, इस पाठ का रचयिता है जगतराम आर्य। पहले उनका जन्म और मृत्यु को जानने के बाद हम शुरू करेंगे बाल शक्ति और। बच्चों, आप इस पाठ को ध्यान से सुनकर आपको ये समझना है कि हम भी सभी लोग मिलकर, सभी बच्चे मिलकर एकता से रहे तो कुछ भी साधना कर सकते हैं। इसे आप इस पाठ से जानकारी हासिल करेंगे। अब शुरू करेंगे पाठ को। अच्छा ठीक है, शुरू करेंगे। लेखक परिचय देख लेंगे। लेखक का परिचय जगतराम आर्य है। सन 1910 से लेकर सन 1993 जगतराम आर्य जी का जन्म ऊना, हिमाचल प्रदेश में 16 दिसंबर सन 1910 को हुआ। आपकी पढ़ाई निकट गांव के DAV स्कूल में हुई। स्कूल के वरिष्ठ अध्यापक पंडित तुलसी राम जी की देखरेख में शिक्षा पाई। आप अमर शहीद भगत सिंह के साथ कई क्रांतिकारी घटनाओं से जुड़े रहे। देख लीजिए, जगतराम आर्य जी क्रांतिकारी घटनाओं में भी वे शामिल थे। आप स्वतंत्रता आंदोलन के समय भाई परमानंद के साथ भी रहे, जो बहुत बड़े देशभक्त थे, और उनके साथ कई दिन अज्ञातवास भी किया। 4 अगस्त सन 1993 को जगतराम आर्य जी का देहांत हुआ। तो अपने जीवन काल में उन्होंने कब जन्म हुआ आपने सब देख लिया, और क्रांतिकारी घटनाओं में भी उन्होंने शामिल किया, स्वतंत्रता आंदोलन में भी के साथ उन्होंने भाग लिए थे। आइए आगे के अंश की ओर जाएंगे। अब हम शुरू करेंगे पाठ को बाल शक्ति। तो बाल शक्ति पाठ से हमें क्या मिलता है? बच्चों में अच्छे और बुरे दो गुण होते हैं। सभी लोगों में अच्छे और बुरे दोनों गुण होते हैं, और उसी तरह बच्चों में भी ही रहता है। अच्छी आदतों के द्वारा उनको गुणी बनाया जा सकता है। तो क्या है कि उनको अच्छी आदत डालने के लिए बताना है, और वहां से उनका गुण भी अच्छे गुण भी बनाया जा सकता है। इस लघु नाटिका में बच्चों की संगठित शक्ति को उजागर किया गया है, जो बहुत ही प्रेरणादायक है। सो बच्चों, यहाँ पर संगठित शक्ति का उजागर किया गया है, वो प्रेरणादायक है। अच्छा ठीक है, आप शुरू करेंगे। हम बाल शक्ति को, बाल कहते हैं बच्चों, शक्ति कहते हैं बच्चों का शक्ति। तो शुरू करेंगे। पात्र परिचय कौन कौन है देखेंगे। रामू, श्यामू, मोहन, संजय, किशोर, मनोज स्कूल के छात्र, ये सब स्कूल के छात्र हैं। गुरुजी स्कूल के अध्यापक, कलेक्टर साहब और एक बुजुर्ग रहते हैं। तो आइए पाठ शुरू करेंगे। पहला दृश्य, रामू और श्यामू कंचे खेलने में व्यस्त है। वे क्या है, कंचे खेल रहे थे रामू और श्यामू। रामू श्यामू से हरे वाले को मार, हरे वाले को मार, ऐसे। उस चित्र को देखिए तो आपको ही पता चलता है कि कंचे खेलने से क्या है, लगोरी खेल रहे थे वे। रामू क्या कहे श्यामू से, हरे वाले को मार। श्यामू उसे मारता है। श्यामू, लग गई ना, लग, अब सारे कंचे मेरे हो गए। हो गए ना, तो अब ये सभी कंचे मुझे दे दो। रामू, तेरे कैसे हो गए? निशाना तो नीले वाले को लगा है, हरा कांचा तो अलग पड़ा है।
तो रामू कहता है कि तेरे कैसे हो जाते हैं, तुमने तो नीले वाले पर निशाना लगाकर खांचे डालना था, मगर तुमने क्या किया, हरे खांचे पर डाल दिया, तो कैसे हो सकता है। इस तरह बातचीत हो रहा है इन दोनों में। ये दोनों रामू और श्यामू है। तो आगे कौन आता है देखेंगे। श्यामू, झूठ मत बोल, तू सदा खेल में बेईमानी करता है, दे दे कांचे वरना मार दूंगा। रामू की कमीज का कॉलर पकड़ता है। श्यामू बहुत ही जोर से क्या बोलता है, तुम तो झूठ बोल रहा है, तू सदा खेल में ईमान नहीं बेईमानी करता है, दे दे कांचे वरना मार दूंगा। वो बोलता है रामू को, मैं तुझे मार दूंगा। सो रामू के कमीज कॉलर है ना, शर्ट का कॉलर है ना, उसे पकड़ता है। रामू, छोड़ मेरी कमीज छोड़, यानी वो बोलता है छोड़ मेरे शर्ट का कॉलर छोड़। तीसरे लड़के मोहन का प्रवेश। तब कौन आता है, मोहन आता है। मोहन, अरे अरे क्यों झगड़ रहे हो, अरे क्यों आप लोग झगड़ा कर रहे हैं, ऐसे पूछता है। श्याम, यहाँ मेरे कंचे नहीं देता, खेल में बेईमानी करता है। श्यामू बोलता है ये मेरे कंचे नहीं दे रहा है, ये बेईमानी कर रहा है। राम, यह झूठ बोल रहा है। रामू बोलता है यह झूठ बोल रहा है। मोहन, देखो अब तो स्कूल का समय हो रहा है, घंटी बजने वाली है, यह फैसला बाद में कर लेना। मोहन क्या कहता है कि रामू और श्यामू दोनों को कहता है अब स्कूल का समय हो रहा है, घंटी भी बजने वाली है, फैसला तो हम बाद में कर लेंगे, चलो स्कूल को चले जाएंगे, ऐसे बोलता है मोहन। श्यामू, अच्छा अब तो छोड़ता हूँ पर शाम को दे देना। अच्छा ठीक है रामू, अब तुम्हें मैं छोड़ देता हूँ मगर शाम को देना है मेरा कांचे को। राम, चल चल अपना रास्ता पकड़, बड़ा आया कांचे लेने वाला। ए चल चल चले जाओ, रास्ता अपना रास्ता, तुम अपने रास्ते से चले जाओ, बड़ा आया कांचे लेने के लिए, ऐसे गुस्से से बोलता है मोहन। अरे भाई स्कूल नहीं चलना है क्या, मोहन बोलता है। अरे भाई स्कूल तो चलो, समय हो रहा है। रामू, तुम जाओ स्कूल, मैं नहीं आऊंगा। एक दिन स्कूल नहीं जाने से क्या होता है। रामू बोलता है तुम आप जाइए स्कूल, मैं तो नहीं आऊंगा, एक दिन स्कूल जाने से क्या होता है। श्याम, मोहन भैया यहाँ तो कई दिन स्कूल नहीं जाता, जिस दिन भी गृह कार्य नहीं करता उस दिन स्कूल से छुट्टी कर लेता है, आज गणित का काम दिखाना है ना। तो श्यामू कहता है मोहन से, सो मोहन भैया ये क्या है कि स्कूल कई दिन स्कूल ही नहीं आता, 2 3 या 5 दिन छोड़ देता है, जिस दिन वो होमवर्क नहीं करता है उस दिन वो स्कूल के लिए छुट्टी डाल देता है, आज तो गणित का होमवर्क दिखाना है ना, ऐसे श्यामू मोहन से बोलता है। मोहन, रामू दिखाओ तो गणित की कॉपी। मोहन रामू से पूछता है दिखाओ गणित का कॉपी, गणित का होमवर्क दिखाओ। रामू, वहां तो मैं घर भूल आया। रामू कहता है मैं तो उसे घर में ही छोड़कर आया। मोहन, देखो रामू यह ठीक नहीं, एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। मोहन उसे रामू से कहता है कि तुम झूठ बोल रहा है, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, एक झूठ को छिपाने से कई झूठ बोलने पड़ते। शाम, चलो मोहन भैया इसे रहने दो, स्कूल चलने में देर हो रही है, चलो। दोनों चले जाते हैं, राम कंचे खेलने लगता है। सो शाम कहता है कि चलो मोहन भैया हम इसे यही छोड़ देंगे, हम स्कूल को जाएंगे, देर हो रहा है। दूसरा दृश्य, स्कूल में भोजनावकाश का वक्त है, 5 बालक स्कूल के कोने में एकत्र होकर बातें कर रहे हैं। सो दूसरा दृश्य, स्कूल छोड़ देता है, सभी लोग वहां बातचीत कर रहे हैं, 5 लोग शाम। देखो ना मोहन भैया, आज रामू ने खेल में फिर से मेरे साथ बेईमानी की। शामू कहता है कि देख लिया मोहन भैया, रामू ने खेल में मेरे साथ क्या बेईमानी की। संजय, वहां तो बात बात पे झूठ बोलने लगा है, वहां तो रामू बात बात में झूठ बोलने लगा है। मनोज, मैंने सुना है कि 12 साल से नीचे की उम्र के बच्चों को तो
कोई पाप नहीं लगता, चाहे वह झूठ बोलना ही क्यों ना हो। तो तब मनुष्य कहता है कि जो भी बच्चे 12 साल के नीचे रहते हैं, वो जो भी झूठा काम हो, गलत काम किए हो, उसको पाप नहीं लगता। इस तरह मनुष्य कहता है। तब शाम, अरे मूर्ख, यही तो उम्र है अच्छी आदतें डालने की, अब जो आदत पड़ जाएगी वह सदा साथ रहेगी। हाँ, तो शामू बोलते हैं, अरे मूर्ख, जो यही उम्र है अच्छी आदतें डालने की, अब जो आदत पड़ जाएगी वह सदा साथ में रहेगी। अच्छा ठीक है, आगे किशोर, गुरुजी भी यही कहा करते हैं। सो किशोर कहता है, गुरुजी भी यही कहा करते हैं। आगे मोहन, हाँ, हमें अभी से अच्छी आदतें डालनी चाहिए। मोहन कहता है, हम अभी से ही अच्छी आदतें डालनी है, इसके लिए हमें मिलकर कुछ करना होगा। इसलिए हम क्या करना है, मिलकर कुछ करना है। किशोर, संजय, क्या करना होगा? शाम, हमें एक टोली बनानी पड़ेगी। हमें क्या करनी पड़ेगी? एक टोली बनाना पड़ेगा। उनको गुंपु माडबेकु। मोहन, इस टोली से में हम रामू को भी शामिल करेंगे और उसकी गंदी आदत को छुड़वाएंगे। तो वो क्या कहता है कि मोहन, इस टोली में हम रामू को भी शामिल करेंगे और उसकी गंदी आदतों को छुड़वाएंगे। तभी क्या होता है, टन टन करके स्कूल की घंटी बजती है। मोहन, चलो अब कक्षा में चले, शाम को सब यही मिलना। हाँ, रामू को कौन लाएगा? संजय, उसे मैं बुला लाऊंगा, वह मेरी बात मानता है। तो मोहन क्या कहता है, घंटी बजने के बाद चलिए स्कूल को जाएंगे, शाम इसी समय हम सब लोग यहीं पर रहेंगे। तब रामू को लाने का काम संजय को सौंप देता है। अब आया तीसरा दृश्य। मोहन, संजय, किशोर, श्याम, मनोज और राम बैठे बातें कर रहे हैं। सभी लोग बातें कर रहे हैं। मोहन, आज से हम एक छोटी सी टोली आरंभ कर रहे हैं, उस टोली का नाम होगा बाल शक्ति। मोहन कहता है कि हम आज एक टोली बनाएंगे, उसका नाम है बाल शक्ति। राम, यह टोली क्या करेगी? रामू पूछता है, ये टोली क्या करेगी? संजय, सबसे पहले तो हम अपने उन साथियों पर ध्यान देंगे जो नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते तथा पढ़ाई से जी चुराते। पहला इस टोली का काम होगा कि जो बच्चों स्कूल छोड़ देते हैं, पढ़ाई में पीछे है, उसे सही रूप से लेने का काम करेंगे। किशोर, ठीक कहा। दूसरा काम होगा स्कूल के परिसर को स्वच्छ रखना। तीसरा कार्य होगा गांव की गंदगी को दूर करना। हम रोज 1 घंटा गांव की सफाई में लगाएंगे। तो किशोर कहता है कि इस टोली का दूसरा काम होगा स्कूल का परिसर को स्वच्छ रखना। तो उसे यहाँ पर देख लीजिए, स्कूल के परिसर को स्वच्छ रखने का काम और गांव को अच्छी तरह से स्वच्छता रखने का काम उन्होंने शुरू किया। और तीसरा है गांव की गंदगी को दूर करना। हर रोज 1 घंटा गांव की सफाई लगेंगे। मनोज कहता है, गांव में कई गड्ढे हैं, उनको मिट्टी से ढांकना होगा। मनोज कहता है, गांव में बहुत ही गड्ढे हैं, उसे मिट्टी में ढांकना होगा। शाम, गांव का कूड़ा डालने के लिए एक निश्चित जगह बनाएंगे तथा गांव के सभी भाइयों से कहेंगे कि कूड़ा उसी जगह में डालें। यानी कूड़ा कचरा जो है रहता है, उसे एक जगह बनाएंगे, वहीं पर डालने के लिए गांव के सभी लोगों को बताएंगे। इसी तरह शाम कहता है। मोहन, टोली का अगला काम होगा गांव को हरा भरा रखना। हम गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाएंगे तथा अपने घरों में भी फलदार पेड़ लगाएंगे। बाद में मोहन कहता है, ये सब होने के बाद हम अपने गांव के आसपास हरा भरा रखने के लिए पेड़ और पौधों को भी हम लगाएंगे, यानी उगाएंगे, ऐसे बोलता है। रामू देख लीजिए, देखेंगे वो आता है या नहीं। रामू, यहाँ तो बड़ा नेक काम है, हमें कल से ही काम शुरू करना चाहिए। सो रामू कहता है कि बहुत ही अच्छा काम है, हम कल से ही इस काम को शुरू करेंगे। बाद में संजय, पहले तू यह बता कि तू नियमित रूप से स्कूल जाएगा या नहीं। संजय पूछता है, तुम सही ढंग से स्कूल आएगा या नहीं। तब रामू बोलता है, जाऊंगा, हाँ जाऊंगा। मनोज, हम सबको टोली के नियमों का पालन करना होगा।
सब बच्चे हाँ करेंगे। तो तब से शुरू किया टोली का नियमों का पालन करना। शामू, अपनी टोली के मुखिया के रूप में मैं मोहन का नाम रखता हूँ, आपकी क्या राय है? सब बच्चे मंजूर है। उस टोली का नाम मोहन, टोली का मुखिया का नाम रामू रख लिया, नहीं मोहन रख लिया। कला एवं संस्कृति मास्टर अथर्व मनोज कुमार लोहार, महाराष्ट्र। आपको सबसे कम उम्र का तबला वादक होने का गौरव प्राप्त है। आपने कई प्रतियोगिताओं के साथ कई समारोहों में अपनी प्रतिभा का जादू दिखाया तथा कई पुरस्कार भी हासिल किए। आपको कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए बाल शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जा रहा है। मास्टर अथर्व मनोज कुमार लोहार। मास्टर दर्श मलानी, तेलंगाना। आप ऐसे युवा जादूगर हैं जो देश विदेश में अपनी कला का जादू बिखेर रहे हैं। आपने शहीदों के परिवारों, कारगिल युद्ध वीरों तथा सशस्त्र बलों के साथ भी ये जादू बिखेरा। आपको कई पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। आपको 2020 का राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार दिया जा रहा है। मास्टर दर्श मलानी। कुमारी गौरी मिश्रा, उत्तर प्रदेश। आप सबसे कम उम्र की पियानो वादक हैं, जिनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। आप पश्चिमी वाद्य में भारतीय शास्त्रीय संगीत बजाकर भारतीय संगीत का प्रचार प्रसार कर रही हैं। आपको आपकी उत्कृष्टता के लिए कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। कुमारी गौरी मिश्रा। मास्टर कोरोक बिस्वास। आप एक उत्कृष्ट नर्तक हैं, जिन्हें डाउन सिंड्रोम और 50% बौद्धिक दिव्यांगता है। आपको आपकी असाधारण प्रतिभा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। दिव्यांगता को पार कर आपने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। आपको आपकी उत्कृष्टता के लिए कला एवं संस्कृति के क्षेत्र का बाल शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जा रहा है। मास्टर कौरव विश्वास। तो टोली का नाम मुखिया, टोली का मुखिया कौन हुआ? मोहन हो गया। तो आइए चौथा दृश्य को देखेंगे। एक साल बाद गांव में विशाल सभा का आयोजन किया गया है। जिले के कलेक्टर, विधायक तथा सरपंच आए हुए हैं। गांव के सब लोग उपस्थित है। सो यहाँ पर एक क्या है कि एक साल के बाद गांव में विशाल सभा का आयोजन किया गया। वहां पर उस जिले के कलेक्टर साहब भी आए थे, विधायक भी आए थे तथा सरपंच जी भी आए थे। तो गांव के सब लोग वहां पर उपस्थित थे। तो कलेक्टर, इस गांव को साफ सुथरा देकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है। गांव को एक नया जीवन प्रदान किया गया है। इन बच्चों की जितनी बढ़ाई की जाए उतनी ही थोड़ी है। इन सब ने मिलकर गांव को स्वच्छ वातावरण दिया है। बाल शक्ति के कारण आपका गांव एक आदर्श गांव बन गया है।
तो क्या है कि कलेक्टर साहब आकर साफ सुथरा देकर, उस गांव को साफ सुथरा देकर हार्दिक रूप से प्रसन्नता व्यक्त की और उन्होंने गांव को एक नया जीवन प्रदान किया गया, इस तरह भाषण किया। और बच्चों की जितनी बड़ाई की जाए तो उतनी ही थोड़ी है। सबने मिलकर गांव का स्वच्छ वातावरण दिया है। बाल शक्ति के कारण आपका गांव एक आदर्श गांव बन गया है, इस तरह उन्होंने कहा। तब वहां पर उपस्थित सभी लोग ताली बजाते हैं। कलेक्टर, सरकार की तरफ से बाल शक्ति टोली को 5,000 रुपये दिए गए हैं। इस टोली का मुखिया आकर यहाँ राशि स्वीकार करे। सो कलेक्टर साहब कहते हैं कि सरकार की तरफ से बाल शक्ति के टोली के लिए 5,000 रुपये दिए गए हैं, तो इस रुपयों को टोली के मुखिया आकर इसे स्वीकार कर ले, इसे कहते हैं। मोहन जाता है। कलेक्टर साहब मोहन को 5,000 रुपये का लिफाफा देते हैं। मोहन, ये रुपये हम प्रधान अध्यापक जी को दे देंगे। स्कूल के पुस्तकालय में गरीब बच्चों के लिए हम पुस्तकों का प्रबंध करेंगे। तो मोहन वो क्या है कि अपने टोली के लिए वो पैसा भी नहीं लेता है, उसके बदले वो क्या कहता है, वो क्या करता है, उसे अपने प्रधान अध्यापक जी को दे देता है और स्कूल के पुस्तकालय में गरीब बच्चों के लिए पुस्तक देने का प्रबंध करने के लिए कहता है। तो वहां पर एक बुजुर्ग आता है, एक बुजुर्ग, ये गांव के सच्चे सपूत है। गांव के क्या है, सच्चे सपूत है। सभी लोग बोलते हैं बाल शक्ति की जय, बाल शक्ति की जय, इस तरह सभी लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इस बाल शक्ति पाठ से आपको यह समझना पड़ेगा कि आप भी एक अच्छा कार्य करना है। आपके पुरस्कार की दृष्टि से मैं बोल नहीं रही हूँ। अगर बाल शक्ति आप तैयार हुए तो सब कुछ आप बदलाव ला सकते हैं। सो आप में उतना ही शक्ति रहता है। तो आइए आगे के शुरू करेंगे। और अब हर वर्ष भी बाल शक्ति में जो जो लोग कुछ कुछ विषय में प्रसिद्ध प्राप्त किए हैं, उन बच्चों को भी पुरस्कार दिए जाते हैं। आप भी उसी तरह कोई नया सा अद्भुत सा साधन कीजिए और बाल शक्ति का पुरस्कार भी आप प्राप्त कर लीजिए। जहां बाल शक्ति का पुरस्कार ये लड़का प्राप्त किया है, उसी तरह आप भी प्राप्त कर लीजिए। तो पाठ का आशय अंत में, इस पाठ में 5-6 लड़के संगठित होकर अपनी बाल शक्ति को प्रकट कर रहे हैं। कुछ लड़के एक साथ रहकर अच्छी आदतों को अपनाने का प्रयत्न करते हैं। इतना ही नहीं, सब बच्चे मिलकर अपने गांव को एक नया जीवन प्रदान करते हैं। इस पाठ द्वारा बाल शक्ति का महत्व बताया जा रहा है। कुल मिलाकर हम बता सकते हैं कि बच्चे अच्छी आदतें डालना है और इस पाठ में बाल शक्ति के महत्व के बारे में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो शायद यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ऐसे समझकर मैं अभ्यास की ओर जा रही हूँ। आप शुरू करेंगे। एक वाक्य में उत्तर लिखें। कौन कौन कंचे खेल रहे थे? कौन कौन कंचे खेल रहे थे? उत्तर, रामू और श्यामू कंचे खेल रहे थे। दूसरा, खेल में कौन सदा बेईमानी करता है? उत्तर, खेल में रामू सदा बेईमानी करता है। खेल में कौन सदा बेईमानी करता है? रामू सदा बेईमानी करता है। तीसरा है, रामू को स्कूल जाने के लिए कौन कहता है? रामू को स्कूल जाने के लिए मोहन कहता है। कौन कहता है? मोहन कहता है। अगला प्रश्न, रामू ने किस विषय का गृह कार्य नहीं किया था? रामू ने किस विषय का गृह कार्य नहीं किया था?
कौन सा गृह कार्य नहीं किया था? रामू ने गणित विषय का गृह कार्य नहीं किया था। रामू ने गणित विषय का गृह कार्य नहीं किया था। आगे 7वां प्रश्न देखेंगे। टोली का मुखिया कौन बना? टोली का मुखिया कौन बना? टोली का मुखिया मोहन बना। बच्चों की तारीफ किसने की? बच्चों की तारीफ कलेक्टर साहब ने की। कौन किया? कलेक्टर साहब ने की। आगे 5वां प्रश्न, तभी बोलना था, अब हमें किस उम्र में अच्छी आदतें डालनी है? हमें किस उम्र में अच्छी आदतें डालनी है? हमें छोटी उम्र में अच्छी आदतें डालनी है। किस उम्र में अच्छी आदतें डालनी है? हमें छोटी उम्र में अच्छी आदतें डालनी है। आगे रामू को टोली में लाने की जिम्मेदारी किसने ली? रामू को टोली में लाने की जिम्मेदारी किसने ली? रामू को टोली में लाने की जिम्मेदारी संजय ने ली। कौन ली? संजय ने ली। नेक्स्ट आइए अब हम शुरू करेंगे। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। रामू में कौन सी बुरी आदतें थी? रामू में कौन सी बुरी आदतें थी? उत्तर, रामू बहुत सारी बुरी आदतें थी, जैसे खेल में बेईमानी करना, झूठ बोलना, आलसी। इसी कारण वह गृह कार्य भी नहीं करता था। आलसी, इसी कारण वह गृह कार्य भी नहीं करता था। अब हम आगे जाएंगे। दूसरा प्रश्न, गांव की सफाई के लिए बालक क्या काम करते हैं? बालक गांव की सफाई के लिए क्या काम करते हैं? उत्तर, गांव की सफाई के लिए बालक रोज एवं 1 घंटा गांव की सफाई काम करने का निश्चय किया और गांव को हरा भरा रखने के लिए गांव के चारों तरफ उन्होंने क्या किया? पेड़ पौधे लगाने को निश्चय किया। आगे तीसरा प्रश्न, गांव को आदर्श गांव कैसे बनाया जा सकता है? उत्तर, गांव को साफ सुथरा रखने से, गांव में पेड़ पौधे लगाकर हरा भरा करने से, गांव के गड्ढे मिट्टी से ढांपने से, विशेष रूप से गांव में स्वच्छ वातावरण उत्पन्न करने से आदर्श गांव बनाया जा सकता है। इस तरह से गांव को आदर्श गांव बना सकते हैं। आगे कलेक्टर साहब ने बच्चों की पढ़ाई में क्या कहा? गांव को इन बच्चों ने एक नया जीवन प्रदान किए हैं। इन बच्चों की जितनी बढ़ाई की जाए उतनी ही कम है। इन सब ने मिलकर गांव को स्वच्छ वातावरण दिया है। बाल शक्ति के कारण गांव का एक आदर्श गांव बन गया है। सरकार की तरफ से बाल शक्ति टोली को 5,000 रुपये दिए। इस प्रकार गांव को साफ सुथरा देकर खुश होते हुए कलेक्टर बच्चों की बढ़ाई में कहा। आगे 5वां प्रश्न, 5,000 रुपये मिलने पर मोहन क्या सोचता है? उत्तर,
5,000 रुपये मिलने पर मोहन सोचता है कि ये रुपये हम प्रधान अध्यापक जी को दे देंगे। स्कूल के पुस्तकालय में गरीब बच्चों के लिए हम पुस्तकों का प्रबंध करेंगे। खाली जगह भरिए। रामू और श्याम डैश खेल रहे थे। कांचे खेल रहे थे। डैश की कॉपी घर पर बुलाया। गणित की कॉपी घर पर बुलाया। अभी से अच्छी डैश डालनी चाहिए। अभी से अच्छी आदतें डालनी चाहिए। डैश की गंदी आदतें छुड़वाएंगे। राम की गंदी आदतें छुड़वाएंगे। रोज 1 घंटा गांव की डैश में लगाएंगे, सफाई में लगाएंगे। कूड़ा डालने के लिए एक डैश जगह बनाएंगे। कूड़ा डालने के लिए एक निश्चित जगह बनाएंगे। आपका गांव एक डैश गांव बन गया है। आपका गांव एक आदर्श गांव बन गया है। तो आइए विलोम शब्द देखेंगे। तो प्रश्न है रात, आदि, आयात, आय, उल्टा, हानि, तोड़, थोड़ा, उधार, बेईमानी। सो उसके लिए उत्तर है रात के लिए दिन, आदि अंत, आयात निर्यात, आय व्यय, उल्टा सीधा, हानि लाभ, तोड़ जोड़, थोड़ा ज्यादा, उतार चढ़ाव, बेईमानी ईमानी अपना पराया। तो बच्चों यहाँ तक विलोम शब्द हुआ। तो यहाँ के लिए मैं बाल शक्ति पाठ को समाप्त करने जा रही हूँ। शायद आपको इस पाठ समझ में आया होगा। बाल शक्ति में बच्चे क्या कर रहे थे और उनका अच्छे गुण क्या था, उनका टोली का लीडर कौन था और उन्होंने कौन सा काम किया और उन्होंने अंत में बाल शक्ति का पुरस्कार भी प्राप्त करके उन्हें प्रधानाध्यापक को भी दे दिया। इस तरह आपने अच्छे कार्य करना सीख लीजिए और यहाँ पर दिए गए प्रश्नोत्तर को भी अपने नोट्स में लिख लीजिए। धन्यवाद। आप सबको लिए धन्यवाद है।